एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए 3.5 से लेकर 4,000 वर्ड ज़रूरी है। और एक नॉर्मल इंसान के पास, एक नॉर्मल जनरल इंसान के पास, पर्सन के पास कम से कम 1,000 से लेकर 2,000 वर्ड तक का वर्ड पावर होती है। तो जब आप देखोगे, जब आप 2 महीने डेली 50-60 वर्ड आप याद करोगे, तो आप देखोगे आपका जो वर्ड पावर है 3 से लेके 4,000 के बीच में आ जाएगा। और आप देखोगे कि आप जो सेंटेंसेस है आराम से समझ पा रहे हो और धीरे धीरे बोलने की कोशिश, मैं बताऊंगा किस तरीके से आपने करना है, राइट। तो आपका क्या हो गया, रीडिंग आपका हो गया, आपका वैकेबलरी बिल्डिंग के लिए वर्ड पावर जो मैंने आपको बताई है वो किस तरीके से बढ़ानी है वो आपका हो गया। तीसरा तरीका जो है वो है लिसनिंग का। आपने समझना है चीज़ों को। अब आपके पास, आपको वर्ड बोलना आ गया, आपको वर्ड धीरे धीरे समझना आ गया, अब आपको सुनना सीखना है। सुनना सीखने के लिए देखिए सबसे अच्छी बात है, अब इंग्लिश चैनल आप सुनिए। और इंग्लिश चैनल में वही रिकमेंड करूँगा जो कि इंडियन हिंदी चैनल है। इंडियन हिंदी की मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए CNBC आवाज़, आप देख लीजिए, आप टाइम्स नाउ आप देख लीजिए, टाइम्स मिरर आप देख लीजिए, और NDTV वर्ल्ड वाइड करके एक चैनल है वो आप देख लीजिए। आप इंडियन इंग्लिश चैनल देखिए। उससे क्या होगा, वो जब इंग्लिश बोलते हैं, एंकर इंग्लिश बोलते हैं, तो एक्सेंट का यूज़ बहुत कम करते हैं, तो कि सुनने में आपको जो है ना बहुत आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। आज से 3-3.5 महीने के बाद अगर आप इस चीज़ को करते रहेंगे तो आप फॉरेन चैनल के ऊपर शिफ्ट करेंगे। जैसे CNN हो गया, US का चैनल है, उसके बाद होगा BBC, ज़बरदस्त चैनल है, BBC ज़बरदस्त चैनल है, वो ब्रिटेन का, UK का चैनल है, इज़ अ वेरी रिनाउंड कंपनी। तो वो जब भी आप देखोगे ना, वो प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ एक्सेंट ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करते हैं। वो आप इनिशियली सुनना शुरू करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो आएगा आपको कम से कम 3 महीने के, 2-2.5-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद। तो जस्ट स्विच दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आपको जो है ना डेली इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, डेली। और आपने धीरे धीरे जो है ना बोलना सीखना है, बोलना, फ्रेजेस को यूज़ करना आपने सीखना है। जैसे आई वॉन्ट टू आपने देख लिया, तो आई वॉन्ट टू के ऊपर कम से कम 50 से 60 फ्रेजेस बन जाएंगे। आई वॉन्ट टू गो दिस, आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट टू विजिट दिस, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो है ना शर्माना बिल्कुल भी नहीं है, शर्माना नहीं है। अगर आपको जितना भी आता है उतना बोलना आपने सीखना है आपने। कोई किसी को बुरा लगता है, कोई आपका मजाक उड़ाता है, उस पर ध्यान नहीं देना आपने बस अपने आप पे ध्यान देना है। आपने अपने आप को सोचना है कि बस मुझे आगे बढ़ना है और मुझे करना है किसी तरीके से, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट टिप एक ये भी है कि डेली 10 मिनट के लिए किसी चीज़ को आप देखो, उस चीज़ के बारे में आप सोचो 10 मिनट और लिखते जाओ। लिखो उस चीज़ के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है। 10 लाइन आपको लिखनी है, 10 ओनली एंड ओनली 10 लाइन अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। अब आप देखोगे 1 महीने के बाद जो है ना, आप धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन आपका इम्प्रूव हो रहा है, आपकी वर्ड पावर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, राइट। वर्ड पावर के साथ साथ आपको सुनने की स्किल धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और लिखने के लिए स्किल जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर डेली अगर आप 10 मिनट लिखोगे ना, आप देखोगे कि आपके अंदर क्या ज़बरदस्त तरीके से चेंज आ रहा है। आपको चेंज जो है ना 1 महीने के बाद महसूस होगा। अगर आप आज करोगे, 2 दिन के बाद सोचोगे आई शुड बी फैंटास्टिक, it takes time actually. You will be fantastic, you will become fantastic. It will take some time, it will take 60-65 days to be up in a different level. आपको अब मान के चले, अगर आपको जिम जाना है, आप 2 दिन जिम गए और 8-9 घंटे प्रैक्टिस कर ली, तो आप और शीशे के आगे कपड़े उतार के आप खड़े हो जाओगे, तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी बन गई है बढ़िया ढंग से। आप ट्राइसेप देखोगे, बाइसेप देखोगे, चेस्ट देखोगे, आपको लगेगा कुछ उल्टा और आपको प्रॉब्लम होगी। आप यू probably might get hurt, may have some pain lot of places in your body. It takes time. आप कंटिन्यूसली पूरे विश्वास के साथ एक्सरसाइज करिए, 3-3.5 महीने के बाद आपको अपने आप के अंदर चेंज आने शुरू हो जाएंगे, और 6 महीने के बाद दुनिया को भी आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे चेंज नज़र आने शुरू हो जाएंगे। 1 साल के बाद आपकी बॉडी जो है ना बढ़िया तरीके से दिखने वाली है, और बढ़िया ढंग से नज़र आएगी। तो इट टेक्स टाइम। आप ओवर द पीरियड ऑफ नाइट एक्सेप्ट नहीं कर सकते रिजल्ट।
उसी तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। और इंग्लिश में इतना ज़रूरी आपको बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो गया है। आप कहीं नौकरी के लिए जाएँ, आप इवन पढ़ाई करें, आप देखिए पढ़ाई भी अगर आप करना चाहते हैं, आपके सारी क्लासेस इंग्लिश के अंदर हैं, आपके सारे कोर्सेज इंग्लिश के अंदर हैं। आप कोई पर्टिकुलर कोर्स आप करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूट में आप जाके उनसे बात करिए, दे विल स्पीक टू यू इन इंग्लिश, दे विल डिस्कस एवरीथिंग इन इंग्लिश, the course content will be in English, teacher will speak in English, teacher will teach in English, assignments will be in English, discussion will be in English, everything will be in English from top to toe. तो इंग्लिश को जो है ना आप टाइम दें। अगर एक सब्जेक्ट को अगर आप आधा घंटा देते हैं तो बेटा इंग्लिश के अंदर कम से कम 3 से 4 घंटे आप दें, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, जब तक आप कमाएंगे, जब तक आप नौकरी करेंगे या कोई बिजनेस भी करेंगे, तब वो आपको हेल्प करेगा हर जगह, बिकॉज इंग्लिश इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। आप बिजनेस करते हैं, आप कुछ भी आप शुरू करते हैं, कम्युनिकेशन ऑल इन इंग्लिश, डिस्कशन ऑल इन इंग्लिश, प्रपोजल ऑल इन इंग्लिश, टर्म्स एंड कंडीशन ऑल इन इंग्लिश। बैंक में जाके अगर अकाउंट भी खुलवाएंगे, ऑल फॉर्मेलिटीज ऑल इन इंग्लिश, एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। इंग्लिश आज की डेट में जैसा हो गया, जैसे खाने के साथ पानी पीना और ज़रूरी हो गया, उसी तरीके से अगर आप कोई नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, इट इज़ गिवन दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द इंग्लिश, यू मस्ट हैव फैंटास्टिक कमांड ओवर इंग्लिश, वेदर इट इज राइटिंग और रीडिंग और व्हाटएवर इट इज। People expect from you that you would have been fantastic. So ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी जागो तभी सवेरा। 3 महीने लग के 65 से लेके 90 दिन इस एक्सरसाइज को आप कर लोगे ना, आप ज़िंदगी भर मुझे नहीं भूलोगे। आपको लगेगा कि बॉस ये जो एक्सरसाइज आपने करी है, दैट हैज़ ब्रिंग अ मैसिव चेंज इन योर करियर, मैसिव चेंज इन योर लाइफ। सो आई होप माई फ्रेंड्स यू लाइक इट। अगर आपकी क्वेरी है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर ट्रेनिंग के अंदर आपको कोई अगर इश्यूज आ रहा है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी, प्लीज़ फील फ्री टू स्पीक टू मी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम हैप्पी टू रिवर्ट 1-to-1, आई एम हैप्पी टू रिवर्ट your queries and questions, and I will take it personally, revert you. I hope you would like it. Thank you very much.